देखिए, हम आपको पिछले क्लास में वर्क और एनर्जी बताए थे, कॉलिजन भी बताए हैं। वो सब किताब में रहता है। कुछ जो भी है प्रॉब्लम आप सब बनाइए और किताब पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी हम एक चीज बताते हैं आपको कि देखिए, आप कल हम बताए थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग, तो उसमें जो एनर्जी जो एमिट करता है, तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच क्या है, तो एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका मतलब कि एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, अब रही सवाल कि ए हो गया, लेकिन आप आइंस्टीन ने बोला है क्या, देखिए आइंस्टीन ने बोला है क्या, आइंस्टीन ने बोला है क्या कि एनर्जी जो होता है इक्विवेलेंट टू मास, माने मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। कोई भी मास है तो कन्वर्ट करेगा क्या चीज में, एनर्जी में, एकदम। आप समझ गए। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो भेयर m क्या है, मास है, तो c क्या है, तो c है माने कांस्टेंट चीज। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट का वेलोसिटी एकदम फिक्स रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट का भी वैल्यू फिक्स होता है, समझे। इसका यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी का जूल कर दे सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, नीचे आ जाएगा तो सेकंड, तो ऊपर हो जाएगा जूल सेकंड। तो ये हो गया। तो ये E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब आता है क्या कि एक और वैज्ञानिक है, वो था, ये सब आप आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। कहता है इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, एक चार्ज है, माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोले है इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि डी ब्रॉगली बोलता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव हुज वेवलेंथ इक्वल टू h/p। h/p ये एकदम फार्मूला है। ये कौन बोलता है, ये डी ब्रॉगली ने कहा कि जो भी वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो h/p है। p क्या है, तब p है मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, तब p मोमेंटम है। तो p बराबर क्या जानते हैं आप, तब p बराबर आप जानते हैं, p आप जानते हैं कि एनर्जी जब पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर E बराबर हम बताए हैं आपको p²/2m। तो p बराबर यहां p² बराबर क्या हो जाएगा, 2me। तो p बराबर क्या होगा, तो √2me। तो यहां हो जाएगा h/2me। ये हो गया लेम्डा, ये हो गया लेम्डा। तो आप एक चीज, तो मेरा 3 रिलेशन हो गया। एक क्या बोले, प्लैंक कांस्टेंट दे दिया है कि E इक्वल टू h न्यू। तो h न्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टीन ने बोला है, आइंस्टीन ने सीधे बोला है कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कोई भी मास होगा उसका एनर्जी ही कन्वर्ट होगा। तो E इक्वल टू mc। तो इसमें एक रिलेशन भी है कि मास इक्विवेलेंट एनर्जी रिलेशन। तो मास इक्विवेलेंट एनर्जी रिलेशन में क्या होता है, तो देखिए m बराबर क्या होता है, m0 √1 - v²/c²। m इक्वल टू, अब देखिए m मास हो गया, ए भी रिलेटिव मास हो गया, समझे। अब यहां v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मान लीजिए, और E क्या है, c यहां पर समझने वाली, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसमें कंडीशन आप सोचिए
कि अगर भी कभी भी रहेगा तो लेस देन रहेगा सी। तो भी पहला कंडीशन क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो भी मास रहेगा वो ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम रहेगा, एकदम। अभी कम रहेगा तो सोचिए ई छोटा है, ई बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ई छोटा है, ई बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? कुछ भी वैल्यू आएगा, एक से कम आएगा। तो एक से कम आएगा तो क्या हो जाएगा? m0 बाई रूट का एक, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। अगर दूसरा केस समझ लीजिए आप कि v इक्वल टू हो जाएगा c, तो कट जाएगा, तो m0 बराबर रूट अंडर 1 का क्या होगा? एक, तो m बराबर m0, मतलब हर केस में m कांस्टेंट है। इसलिए आइंस्टीन ने बोला क्या कि एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड टू मास। तो वो अपना फॉर्मूला दिया E इक्वल टू mc², उसने दिया E इक्वल टू mc²। यहां पर समझ लीजिए मास इक्विवेलेंट एनर्जी रिलेशन यही होता है, क्योंकि E बराबर का लिखा m, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो m हम देखना चाहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है कि m इक्वल टू m0 रूट अंडर 1 माइनस v² बाई c²। तो v क्या है? तो कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ई क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें दो केस हो गया। पहला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से कोई किसी का वेलोसिटी होता नहीं है, कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ही होगा। तो पहला अगर v लेस देन c है, तो अगर e कम है, e ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर बहुत छोटा है तो ये नेगलेक्टेड हो जाएगा। तो m बराबर क्या होगा? m0, इसका वैल्यू एक में से कम आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? v² c² कैंसिल, तो 1 ये 0 हो जाएगा। तो फिर भी क्या हो जाएगा? ई इसका मास रह जाएगा। तो हर केस में इसका मास रहेगा, मतलब एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अब देखिए इसमें आइंस्टीन ने बोला है, अब आप देखिए कैसे होता है। अब E इक्वल टू mc² है, ठीक है, E इक्वल टू mc² है, और यहां बराबर कर दीजिए h न्यू, E बराबर दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देखिए अपने आ जाएगा डी ब्रोगली का। देखिए h न्यू हो गया mc², ठीक है। न्यू बराबर क्या होता है? तो c बराबर हो जाएगा न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर क्या होगा? c बाई लेमडा। तो यहां कर दीजिए h c बाई लेमडा बराबर mc², ये वो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? h बाई लेमडा बराबर mc मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो ई क्या हो गया? h बाई लेमडा इक्वल टू p, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा? h बाई p, दैट इज ए डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने इसलिए बोला था कि डी ब्रोगली इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए, मतलब बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन। मैंने डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव जैसा काम करेगा। तो वेव जैसा काम कर रहा है, हुज वेवलेंथ h बाई p, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, p मोमेंटम। तो इस पर भी हिसाब आपको बहुत आता है, तो आप ये चीज हम आपको बतला दिए। ये दिमाग में रखिएगा, मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन ने दिया है। आइंस्टीन ने सीधे कहा कि एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इनटू मास, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब देखिए हम प्रॉब्लम बताएंगे आपको। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए अब हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम को फॉलो करते हैं मेनली एसी वर्मा का, इसलिए बताते हैं कि एसी वर्मा ही बनाइए आप लोग, अच्छा है किताब। इसलिए देखिए प्रॉब्लम है एसी वर्मा में कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट इतना टू अनदर पॉइंट इतना विथ ए सर्टेन फोर्स
तो फोर्स भी दिया हुआ है, पार्टिकल मूव कर रहा है, देखिए मूव्स फ्रॉम इतना टू इतना। तो देखिए आप एक पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम ओरिजिन। ये मान ली R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ठीक है, ये R2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है, देखिए हमको निकालना है ए, कैसे, इसका डायरेक्शन इधर से कर दिए तो क्या हो जाएगा, आप वेक्टर के एडिशन में जानते हैं कि R1 ये मान लीजिए ए अब बी है, तो R1 प्लस ए बी इक्वल टू R2, वेक्टर बैठा दिए। तो ए बी जब भी होगा, कभी भी पोजीशन वेक्टर निकालने कहेगा तो क्या कीजिएगा, ए बी कभी भी निकालने कहेगा तो ऐसे लिखिएगा, पोजीशन वेक्टर कहेगा तो कभी भी ए बी का ओ बी माइनस ओ ए होगा, सी डी का कह देगा तो कर दीजिएगा ओ डी माइनस ओ सी, ये पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। तो ए जो दिया है, देखिए ए जो दिया हुआ है, ये कहता है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट R1 जो दिया हुआ है ऐसे टू अनदर पॉइंट, एक अनदर पॉइंट है, ये विथ ए सर्टेन फोर्स, फोर्स दिया हुआ। तो हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए बी को हम बैठा दिए, ये हो गया कितना 3mi प्लस 2mj, ये है माइनस 2mi माइनस 3mj, ये आपको निकल गया R बोल सकते हैं, इसको R बोल दीजिए। तो इतना 3 में से इतना गया तो कितना होगा mi, ई चला जाएगा तो कितना होगा mj, ठीक है, ई R हो गया। अब यहां पर R को मोड ले लीजिए, तो आप वेक्टर में पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, em है ना, em है तो em 2mi 3mi, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, कितना हो जाएगा √2m स्क्वायर, ठीक है, यानी √2m हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर ऐसे निकालने कहेगा तो। लेकिन हमको तो कुछ दिया हुआ नहीं, हमको निकालना है, क्या निकालना, फाइंड द वर्क डन। तो ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको करना हो तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ R निकाल लीजिए और यहीं से निकाल दीजिए वर्क डन। W बराबर क्या होता है F इंटू R। तो F कितना है देख लीजिए, F मेरा है देखिए 5i प्लस 5j, R कितना निकला, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है हमको, तो ये कितना निकला mi माइनस mj। आप जानते हैं कि हमको वर्क डन निकालना है तो सिर्फ i डॉट i इक्वल टू 1 होता है और i डॉट j इक्वल टू 0 होता है, दोनों अलग है। तो i वाला में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5m, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 5m, तो क्या हो जाएगा वर्क 0, तो वर्क मेरा 0 हो गया ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 0 है। जीरो, वर्क डन 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, वर्क डन 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए हमने। अब देखिए पहला प्रॉब्लम बता दिए, वर्क डन 0 आ गया, क्वेश्चन नंबर। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन नंबर है क्या क्या, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है क्या कि देखिए पहला तो हम बता चुके हैं इसलिए मिटा देते हैं। अब देखिए ये फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फोर्स दिया हुआ है F बराबर ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है ऑन ए पार्टिकल x डायरेक्शन में लगा एंड A एंड B आर कांस्टेंट टर्म है, A और B कांस्टेंट टर्म, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट इतना, तो डिस्प्लेसमेंट तो वर्क बराबर का होता है F इंटू dx, ये जानते हैं, तो वर्क हमको निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या, अब यहां कहता है कि वर्क डन जो निकालना है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा टोटल, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d, तो यहां हो जाएगा f इंटू डी एक्स, तो वर्क डन, तो फोर्स क्या है, फोर्स को बाहर निकाल दीजिए, तो dx हो गया, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d, तो dx का इंटीग्रेशन हम बताए हैं कि f x हो गया, ठीक है, f x हो गया, तो पहले आप ए भी चीज देखिए, नहीं f इंटू डी एक्स है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए f इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, फोर्स लगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d, तो इसको ऐसे कीजिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू d, फोर्स बराबर दिया हुआ है, तो a प्लस बी एक्स, dx कर दीजिए, अब a और b कांस्टेंट टर्म है, तो देखिए इसको पहले क्या कीजिए 0 टू d कर देते हैं डायरेक्ट, a कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दिए dx, इसमें क्या होगा b कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल जाता है, x dx निकल गया, ये भी 0 टू d है, तो ये वर्क डन निकल गया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया a, हम बताए हैं कैलकुलस में कि dx का क्या होता है, dx का x 0 टू d, b बाहर निकाल दिए, इतना का भी हम इंटीग्रेशन बताए हैं, आपको याद कीजिएगा x एन dx बराबर x n प्लस 1 बाई n प्लस 1, अगर दूर है तो एक है तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, तो पहले हम आपको बताए हैं कि पहले अपर लिमिट बैठा देने का d, बीच में माइनस का ही साइन होगा, फिर 0 x का वैल्यू 0 बैठा दीजिए, ये हो गया, फिर b कांस्टेंट टर्म बाहर बैठा दीजिए, वेरिएबल पर ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट बैठता है, तो वेरिएबल मेरा क्या है, इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ई बैठाएंगे तो 0 का होल स्क्वायर, तो आपका वैल्यू आ गया, देखिए वर्क डन बराबर हो गया AD प्लस BD स्क्वायर बाई 2, यही आंसर हो गया वर्क डन, तो वर्क डन आपको निकाल दे, कॉमन भी ले सकते हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम भी आपका हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रॉब्लम है क्या, तो दूसरा भी समझ में आया ना, हमने क्या किया, F इक्वल टू दिया हुआ था, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d, F का वैल्यू बिठाए और कुछ नहीं की, इंटीग्रेशन कर दिए, आप लोग एससी वर्मा का ये नहीं बनता है तो आप आके हमको यहाँ पूछ सकते हैं, सुन लीजिए, मेरा मुक्ति धाम के पास स्टार प्लस में 125 नंबर गाला पर आप एससी वर्मा का किसी भी प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसलिए फॉलो करते हैं बुक को कि एससी वर्मा बनाइए, क्योंकि प्रॉब्लम आप A to Z बनाइएगा तो आपको ज्यादा, इसको बनाने में ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, तो हर टाइप का हम हिसाब तो बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम जितना हो सकता है हम बताते हैं। और ये आप देखिए तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम है,
तो ग्राम को इसको क्या करो, ग्राम है तो ग्राम है तो इसको केजी में बदल देना, 250 बाई 1000 केजी कर देना, ठीक है। स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन जब भी कहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा। 30 यहाँ अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री दिया हुआ है, विच इज यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ए ब्लॉक स्लाइड 1 मीटर। ये ब्लॉक जो है स्लाइड करता है 1 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस भी लिख दिए, अल्फा भी दिया हुआ है। तो आपको हम बताएं कोई भी ब्लॉक रहेगा तो उसका वेट नीचे काम करेगा। तो ये अल्फा है तो इसके ठीक इसके एंगल ये भी अल्फा mg cos अल्फा, इसके ठीक परपेंडिकुलर mg sin अल्फा। ई क्या हो गया, ई फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। द फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगा, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और हमको वही निकालने का रहा है कि फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में हमको वर्क डन निकालना है। तो पहले इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग करते हैं R इक्वल टू पहले mg cos अल्फा, ठीक है। F छोटा f लिखा तो F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है म्यू R, F बराबर म्यू R होता है। तो R का वैल्यू इतना बैठा दीजिए। और ऐसे आप जानते हैं कि F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है तो क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू, R क्या हो जाएगा, R की जगह ये वाला बैठा दीजिएगा mg cos अल्फा। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, लेकिन हमको वर्क डन निकालना है। यहाँ देखिए सोचने वाली बात है कि फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके विरुद्ध जो फोर्स लगेगा वर्क डन तो क्या हो जाएगा, बोलिए। तो वर्क डन हो जाएगा क्या, म्यू। इसके अगेंस्ट कौन लगा है, तो mg sin अल्फा। अब देखिए म्यू नहीं मालूम है आपको, तो म्यू मालूम नहीं है तो देखिए म्यू m मालूम है आपको, g मालूम है, साइन अल्फा नहीं मालूम है। तो देखिए साइन अल्फा निकालने के लिए ऐसा है, कभी भी अल्फा अगर ऐसा दिया हुआ है तो याद रखिएगा अल्फा का वैल्यू। देखिए आप एक काम कीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा 53, तो ये कितना होगा 90। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूरे 37 और 53 के लिए ही लागू है। तो ई कितना हो गया बताइए 3, ई कितना हो गया 4, 3 या 4 तो ई कितना हो जाएगा 5। समझे, ये आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े, जहां 37 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा क्या है 37, हमको 37 से मतलब था तो 37 तो 3 बाई क्या करेंगे साइन p बाई h, तो 3 बाई 5 तो कितना होगा 0.6, तो 0.6 या 3 बाई 5 कर दीजिए, ठीक है। अब रही सवाल, अब आप क्या जानते हैं कि देखिए हमको निकालना है तो वर्क डन, तो वर्क डन निकालना है तो ये फोर्स लग गया, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे ये तो फोर्स लगा ना फोर्स, और वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे F इंटू एस, तो F क्या हो गया तो म्यू mg साइन अल्फा इंटू एस हो गया। अब रही सवाल कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में निकालना है, तो देखिए यहां आप बताइए इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के विरुद्ध में निकालना था। यहां देखिए अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के विरुद्ध में निकालना है तो m कितना हो जाएगा आपको
पहले बताइए एम कितना हो जाएगा, तो 250 बाई 1000 इंटू जी कितना 9.8, साइन अल्फा कितना, साइन अल्फा 3/5, एस कितना 1, ये कट गया कितना मत 4 आ गया, कट गया। अच्छा ई मान लो 10 मान लो, सीधे ती कितना हो गया 2, ई कट गया 2, तो कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5 वर्क है, तो वर्क जूल होना चाहिए, तो इतना। तो देखिए कितना आंसर है 1.5 जूल आ गया, 1.5 जूल है, समझिए। अब पूछिएगा, देखिए बंद कर दिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एम इक्वल टू इतना, तो इसको केजी में कर दिए, अल्फा इतना कर दिए, एस इतना कर दिए, आर इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा होता है। और एफ बराबर क्या होता है, तो देखिए एफ बराबर फ्रिक्शनल फोर्स बराबर एम जी साइन अल्फा और आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए एम जी कॉस अल्फा, दोनों को डिवाइड दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा म्यू, इसको कहते हैं कट गया तो क्या हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा। तो अगर ऐसा पूछा तो, लेकिन हमको यहां क्वेश्चन कर रहा है क्या कि फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के विरुद्ध एज ए ब्लॉक स्लाइड मोमीटर, माने जो फ्रिक्शन है वो, तो फ्रिक्शन में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, तो ए दिया नहीं, तो हम लोग क्या किए कि एफ, इधर फ्रिक्शन के विरुद्ध एक फोर्स काम कर रहा है, समझे, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं किए। तो एम का 250/1000 जी और साइन अल्फा हमको मालूम नहीं था, तो हम जानते हैं कि साइन अल्फा का वैल्यू कैसे निकलता है, तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा 37, 53 और 90, इसमें क्योंकि तीनों को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हो 3² + 4² बराबर 5² होता है, तो ये पाइथागोरस के लिए, इसलिए साइन 37 बोलेगा तो 0.5 हमने बैठा दिया और कैलकुलेट किया तो इतना जूल आंसर आ गया। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी 37 और 53 नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसी ढंग से निकाल लीजिए, तो ये ही प्रॉब्लम आपका हो गया। अब देखिए अब है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार, नीडेड टू स्टॉप ए कार, कार को रोकना है, वेइंग 500 kg इन द डायरेक्शंस ऑफ 25 मीटर, तो 500 kg है इन द डायरेक्शंस ऑफ 25 मीटर, इफ द इनिशियल स्पीड इज 75 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है, तो फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे तो क्या होगा एम में, तो हमको ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कोई भी अगर 75 किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, 15/18 75 मीटर पर सेकंड, काट भी सकते हैं, नहीं काटते हैं तो छोड़ दीजिए, v 0 हो गया, तो हम निकालना चाहते हैं v² बराबर u², स्टॉप है तो स्टॉप के लिए क्या कर देंगे 2s, कहता है यहां देख लीजिए, कह रहा है क्या कि वेइंग जितना इन डायरेक्शन सब इतना, इफ द इनिशियल स्पीड इज इतना, यहाँ फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार, कार को रोकना है, तो रोकना है तो v क्या हो जाएगा 0, तो v 0 हो गया तो क्या हो गया u² - 2s, तो a बराबर क्या होगा u² / 2a, u कितना हो गया, तो देखिए 5 × 18 × 75, 5 × 18 × 75,
बाई 2s, 2s है ना, तो 2s कितना है, तो क्या हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है, लेकिन रिटार्डेशन कह रहा है, नीडेड टू स्टॉप करना है, तो स्टॉप कब होगा, क्या एक्सेलरेशन जो होगा रिटार्ड होगा, तो u स्क्वायर माइनस 2s लिखे, ए बराबर हमारा जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो लिख दीजिएगा, लिखने के बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्सेलरेशन है, तो हमको फोर्स निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, ना कि इसमें कुछ दिया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है एम, एम कितना है 500, और ए जो है इतना लिख दीजिएगा और यूनिट न्यूटन लिख दीजिएगा, तो आपका ए भी खत्म हो गया। अब देखिए अगला हम क्लास जो बता रहे हैं, फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट ए कार वेइंग इतना, कंप्रेस इतना टू इतना डिस्टेंस, ये भी आसान है। देखिए इसमें ई तो खत्म हो गया, देखिए ये भी किसी नंबर है, तो देखिए इसमें कहता है फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट करना है, उसमें स्टॉप करना था और इसमें क्या है एक्सेलरेट करना है, ठीक है। कार का वेइंग दिया हुआ है, कंप्रेस, देखिए इसमें क्या किया कंप्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर सी इन डिस्टेंस, इतने में इसको रोकना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उससे निकाल दीजिएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या होगा फोर्स इक्वल टू एम ए लगा दीजिएगा, समझे। तो आप वर्क पावर एनर्जी में एससी वर्मा का बहुत सारा फोटो वाला भी है प्रॉब्लम, तो अभी हम 2-4 दिन प्रॉब्लम ही बताएंगे, और प्रॉब्लम जब तक नहीं बनाइएगा आप लोग तो दिक्कत तो होगा, इसलिए प्रॉब्लम एक एक करके हम पूरा बहुत सारा प्रॉब्लम है हम कितना बता, तो आपको अगर किसी तरह का दिक्कत हो प्रॉब्लम में तो मुक्ति धाम के पास नासिक में स्टार प्लस बिल्डिंग में आप एससी वर्मा का किसी तरह का प्रॉब्लम, एससी वर्मा और केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का कैलकुलस अलजेब्रा किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं रेडी हूँ, मतलब क्योंकि ये सब जो है ना हम इसलिए बोलते हैं कि किताब पढ़ने का, किताब और लोग पढ़ते नहीं है, और किताब पढ़ते नहीं है तो बहुत सारा चीज किताब में ऐसा रहता है जो टीचर नहीं बता पाता है, तो उसको टाइम नहीं है क्या क्या किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत नॉलेज होगा, इतनी नॉलेज होगा कि छोटा छोटा चीज जो होता है हर कोई नहीं बता पाता। आज हम आपको एनर्जी मास लेसन में हम बताएं तो बहुत सारा है, तो ये कहाँ का था, ये सब मॉडर्न फीस में पढ़ना था, हम इसमें इसलिए एक बार पावर एनर्जी बताएं, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया दे दिए हम, समझिए। तो अगले क्लास में हम और प्रॉब्लम ही बताएंगे।